जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम नोवल दून डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए एक सैम्पल वीडियो बना रहा हूँ ऑन द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनडी एग्जामिनेशन। एवरी टाइम इससे 4 to 5 क्वेश्चन मिनिमम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इवन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिटरमिनेंट्स, बहुत चैप्टर्स में यूज होता है। तो अगर मोटा मोटे देखेंगे 7 to 8 क्वेश्चन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मिलाकर इस चैप्टर से यूज आता है, और क्वेश्चंस आर मोर लेस वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स। तो व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स आर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। एंड नंबर हैज टू बी रियल नंबर ओनली। ठीक है, यहाँ पे जो भी नेगेटिव नंबर लिखा है ना, दैट इज नेगेटिव रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। अब ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ना, इसका एक स्पेशल नाम है जिसे कहते हैं आयोटा। आयोटा को डिनोट करते हैं आई से, आई फॉर आयोटा। इन सेम वे अब मैं तुमसे पूछूं -2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको आयोटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो कैन आई राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 2। अलग अलग कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा बोलते हैं, तो ये हो गया आयोटा इंटू √2 विच इज √2 आयोटा। इन द सेम वे मैं तुमसे पूछूं -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो दैट विल बी √3 आयोटा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आयोटा टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा होता है, तो पता ही है किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 1 कर दूं तो वही नंबर होगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कहां से आया? देखिए, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या थी? -1 का स्क्वायर रूट, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट के ऊपर स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, कहां से? आयोटा क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं? आयोटा की पावर 2 + 1, दैट इज आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा स्क्वायर जैसे मैंने बताया -1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, तो ये क्या मिला आपको? माइनस आयोटा। ठीक है ना। देन आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये कहां से आया? आयोटा की पावर 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? अभी भी लिखा है मैंने -1, -1 का स्क्वायर विच इज +1। आयोटा टू पावर 4 इज इक्वल टू +1। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं आयोटा की पावर 5 कितना होगा, तो कैन आई राइट दिस एज आयोटा की पावर 4 + 1 विच इज आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू विच इज 1, आयोटा की पावर 1 विच इज आयोटा, ये क्या आ गया? आयोटा। ये पहली वैल्यू आ गई। देखो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, इस बार फिर से पहली वैल्यू आ गई। एक बार और देखो, आयोटा की पावर 6 कितना होगा, तो आई कैन राइट दिस एज आयोटा की पावर 4 + 2 विच इज आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया 1। आयोटा स्क्वायर इज -1 और आपको क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है, ये सेकंड वैल्यू मिल रही है। इसका ये मतलब है कि आफ्टर आयोटा की पावर 4 आगे अगर बाकी सारे टर्म्स निकालोगे, आयोटा की पावर 5 निकालोगे, 6 निकालोगे, 7 निकालोगे, तो यही सारी वैल्यूज बार बार रिपीट होगी 4 के साइकिल्स में। ठीक है ना। नेक्स्ट, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल मतलब जो 4 के टेबल में आएगा उसका वैल्यू 1 होता है। कहां से? देखो, जैसे मैं तुमसे पूछूं आयोटा की पावर 20, 20 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 के टेबल में आता है, ये 1 होगा। कैसे? कैन आई राइट दिस एज आयोटा की पावर 4 इंटू 5? इज इट ओके टू यू? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 एंड 4 टू द पावर 5? इज इट ओके? व्हाट इज आयोटा टू द पावर 4? दैट इज 1, और 1 टू द पावर एनी नंबर इज 1 ओनली। इसका मतलब आयोटा की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल 1 होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 24? दिमाग में रखना, अगर आयोटा की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल है, कोई भी 4 का मल्टीपल है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो क्या ये 24 4 से डिविजिबल होता है? क्या 4 का मल्टीपल होता है? यस, तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली 1 ही होगा, कोई टेंशन नहीं है।
नेक्स्ट आयोटा की पावर 311 क्या होगा, तो उसको करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करेंगे। तो हम पावर को देखेंगे, पावर क्या है 311, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं नहीं होगा। तो करना क्या है, आप इस 311 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो कितना होगा, 4 7 28, 31, 4 7 28 एंड रिमाइंडर इज 3। बाकी किसी को कुछ लिखना नहीं है, आप बस इस रिमाइंडर को देखिए, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, 3 आया ना, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, ये है आयोटा टू द पावर 3, लिखो सीधा सीधा आयोटा की पावर 3। एंड व्हाट इज आयोटा की पावर 3, पीछे क्या बताया था, दैट इज माइनस आयोटा, ये आंसर है, ठीक है। वैसे 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 31, ये क्या होगा, 31 क्या, 31 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 31 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 7 28, रिमाइंडर इज 3, सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 3, 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा। लेकिन दिमाग में डाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है, तो मुझे इस आयोटा को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ऊपर और नीचे इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ऊपर अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हो जाएगा, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा। ये होगा आयोटा डिवाइड बाय, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1। तो आयोटा डिवाइड बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू आयोटा, लाइक दिस, ठीक है। इसका और एक मेथड है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा नहीं करना है तो और तरीका है। क्या तरीका है, 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 31 लिखा है ना, अगर मैं डिनोमिनेटर में ही अगर 1 बना दूं, डिनोमिनेटर में अगर 1 बना दूं, तो मुझे ये सब रैशनलाइजेशन, मतलब ये ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 31 क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन अगर 31 से मैं पूछूं नेक्स्ट बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो है 32। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आयोटा की पावर 31 इंटू आयोटा, ऊपर आयोटा हो जाएगा और नीचे आयोटा की पावर 31 इंटू आयोटा की पावर 1, दैट इज आयोटा की पावर 32। ओ नाउ दिस पावर इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो गया आयोटा डिवाइड बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू आयोटा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, ये रिसेंटली आया था, 2024 का है क्वेश्चन, जितना मुझे याद है, एनडी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर 4। ऑप्शन हैज बीन गिवन टू यू। करना कैसे है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पावर 4 का तो नॉर्मल में हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, हाँ इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम तो भी मान लो आपको नहीं आता है, तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए क्या करना है, ये जो 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलेगा ना, 2 2 से 4। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा विच इज 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी -1, तो ये आ गया आपका -4, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, -2ab विच इज -2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा, अगेन जब 4 आयोटा स्क्वायर -4 है तो यहाँ भी -4 होगा। अब हम इन दोनों का सम लेंगे, तो इन दोनों का जो सम है दैट इज -4 प्लस का -4 विच इज इक्वल टू माइनस, देखो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आयोटा एंड ओमेगा, ओमेगा आगे है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आगे टॉपिक है ओमेगा। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा जाता है, इस बार के पेपर में भी आयोटा का क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन है। What is the value of 1 plus iota to the power 4n plus 5 divided by 1 minus iota to the power 4n plus 3 equal to
अगर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ n एक नेचुरल नंबर है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं भी n नहीं है, तो इसका मतलब मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ, आई कैन टेक एनी वैल्यू, और क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग लाइक दिस, पुट n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऑप्शन में n है नहीं, n की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, n का वैल्यू 1 ले लिया, तो ये कितना होगा, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1 विच इज 9 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7, ऐसे। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ऊपर में पावर 9 है, नीचे पावर 7 है, दोनों पावर आप सेम बनाओ। ठीक है, सेम कैसे बनाएंगे, अगर नीचे 7 है तो मैं ऊपर 7 बना दूं, या कुछ और करना है तो और भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को 7 बना देता हूँ पावर, कैसे, इसको लिख दिया 1 प्लस आयोटा की पावर 7 इंटू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 7 लिख दिया, दोनों का पावर सेम है, आई एम गोइंग टू कंबाइन बोथ दिस एक्सप्रेशंस, तो इसे लिखिए 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर 7, और चलो इसका भी एक्सपेंशन करते हैं, पीछे हमने किया था, ये 2 आयोटा आएगा, फिर से मैं दोबारा करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा विच इज 2 आयोटा, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मींस अगर डिनोमिनेटर में का माइनस है तो ऊपर प्लस, ऊपर और नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस 1 प्लस आयोटा है, ऊपर और नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया अपोजिट वाले साइन के टर्म से, होल टू द पावर 7 एंड हियर इट इज 2 आयोटा। अच्छा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ऑलराइट, तो दिस एंटायर थिंग इज 2 and whole to the power 7 into 2 iota like this। ठीक है, अब इसका भी एक्सपेंशन करते हैं, ये फिर से आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, अभी भी तो किया था 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर विच इज व्हाट, विच इज 2 आयोटा, तो ये है 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 की पावर 7 इंटू 2 आयोटा, 2 कैंसिल, ये मिल रहा है आपको आयोटा की पावर 7 इंटू 2 आयोटा, आयोटा की पावर 7 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 8, तो 2 इंटू आयोटा की पावर 8। अच्छा आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 आ गया, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ आयोटा की पावर n-1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1, ये भी रिसेंटली आया हुआ है एनडी में, देखिए कैसे करना है, पहले इसको देखकर घबराना नहीं है, हमें समेशन निकालना है, समेशन का मतलब सम निकालना है इन टर्म्स का, कहां से कहां, n की वैल्यू जो 1 से लेकर 20 तक, तो क्या करेंगे अब देखिएगा, सबसे पहले इसको लिखा समेशन, समेशन का मतलब सम करना है, किसका करना है, इसका करना है। अब मैं तुमसे पूछूं इसमें से कुछ मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, यस कॉमन ले सकते हैं, क्या, आयोटा की पावर n-1 जो कम वाला पावर है, तो अगर मैं यहाँ से आयोटा की पावर n-1 कॉमन लूंगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ क्या रहेगा आयोटा, यहाँ क्या रहेगा आयोटा स्क्वायर रहेगा, या सुनो कॉमन लेते हैं जैसे वैसे ही लिया, इसको लिखा समेशन n इज इक्वल टू 1 to 20 आयोटा की पावर n-1, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, 1 1 कैंसिल, ये हो गया समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 आयोटा की पावर n-1 इंटू आयोटा की पावर 1, तो ये होगा आयोटा की पावर n-1 प्लस 1 जो कि होगा आयोटा की पावर n, पता है ना a की पावर x इंटू a की पावर y जो कि होता है a की पावर x प्लस y, वहीं से आया, इसका पावर n-1 है, इसका पावर 1 है, मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाएगी, तो ये मिला आयोटा की पावर n। अब एक आयोटा का प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी ये है
sum of any 4 consecutive powers of iota is equal to 0 होता है। कोई भी आयोटा का कंसेक्यूटिव पावर लोगे, कितना, 4 कंसेक्यूटिव पावर, उसका सम लोगे हमेशा 0 ही आएगा। कैसे, देखिए अगर मैं पूछूं आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 क्या होगा, कंसेक्यूटिव पावर्स का सम है आयोटा का। तो इसकी वैल्यू तो मैंने बताई थी, ये आयोटा होगा, ये -1 होगा, ये माइनस आयोटा होगा, ये +1 होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसका समेशन फाइंड करना है। कहां से कहां करना है, 1 से लेकर 20 करना है। मतलब आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, ऐसे करते करते हमें आयोटा की पावर 20 तक जाना है। देखो सारे पावर्स कंसेक्यूटिव है, लगातार है। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 4 टर्म्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 0। वैसे ही 5 से लेकर 8 तक का सम 0, 9 से लेकर 12 तक का सम 0, 13 से 16 का सम 0 एंड 17 से लेकर 20 तक का भी सम 0 हो जाएगा। मतलब इन सारे टर्म्स का सम 0 है। तो ऑप्शन इज बी। ठीक है ना बच्चों। तो बस इतना ही बताना था इस डेमो वीडियो में। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। जय हिंद।